हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मैं 6 बजे उठी थी और मैं उठकर पूरे 6 बजे उठी थी। 6 बजे का टाइम है ये। और उठने के बाद में फिर मैंने जैसे पानी वगैरह पिया था। और फिर जैसे पहले सबसे पहले मुंह धुलती हूँ कि मतलब जैसे उठो तो जैसे मतलब थोड़ी सुस्ती सी रहती है। तो मैंने मुंह भी धुला था और फिर उसके बाद में पानी गर्म करा था अपने लिए। तो उसके बाद में फिर पानी पी रही हूँ गुनगुना। और मैं ये जब उठती हूँ तो सुबह के लिए रोज़ पानी पीती हूँ गैस। तो जैसे पानी तो पीना चाहिए और जैसे बहुत फ़ायदेमंद होता है पानी पीने से। तो मैं डेली जैसे उठती हूँ तो पानी पीती हूँ सुबह में ज़रूर गैस। तो जैसे और पानी पीने से जैसे थोड़ी मतलब अच्छा भी लगता है। पीने के बाद में पानी थोड़ा गुनगुना करके पियो। और इस टाइम तो जैसे सर्दी है और जब गर्मी होती है तब नहीं पीती हूँ गर्म करके, तब ऐसे ही पी लेती हूँ जैसे ठंडा पानी। और अब इस टाइम जैसे सर्दी है तो जैसे सर्दियों में जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है तो जैसे गुनगुनाई करके पीती हूँ गैस। और फिर उसके बाद में पानी पीने के बाद में फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो आप देख रहे होंगे, देखिए बेड पे कैसा सब सारा सामान पड़ा है फैला हुआ। तो बच्चे हैं मतलब क्या करते हैं, बच्चों का बस यही काम होता है कि सामान जैसे कपड़े निकालेंगे पहने होंगे तो सारे कपड़े निकाल कर ऐसे जैसे बेड पे फैला देते हैं। और जैसे बेड पे सब पे। और रात शाम लेकर आए थे रात में अंकुर के पापा लाल वाली मिर्च अचार वाली। तो मैंने जैसे चारपाई पे डाल दी थी, ऐसे सूखने के लिए रख दी थी। तो उनका जैसे आज अचार बनाऊंगी मैं। तो अचार मैंने जैसे डाला था उनका। और यहाँ जैसे लाइट जब खोल लो तो जैसे पूरे घर में जैसे उजीता उजीता हो जाता है। तो इतना ज़्यादा जैसे अंधेरा नहीं लगता है। और अब इस टाइम जैसे कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने आज तो मतलब स्टॉल ओढ़ ली है अपनी। और ज़्यादातर वैसे मैं शॉल वगैरह ओढ़ लेती हूँ किसी टाइम। तो शॉल ओढ़ के मुझसे जैसे काम नहीं होता है, जैसे चादर वगैरह ये शॉल ओढ़ लेते हैं। तो मैंने आज स्टॉल ओढ़ ली थी। तो इससे जैसे ये चिपक जाती है सर पर और रुकी भी रहती है। तो सुबह सुबह जैसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो जैसे बाहर भी झाड़ू लगाओ और अंदर लगाओ तो जैसे टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में। तो गैस में झाड़ू तो जैसे जब ना लगाती हूँ तो सारे घर में लगाती हूँ और जैसे बासी झाड़ू सारे घर में निकालती हूँ मैं। तो जैसे बासी घर नहीं रखती हूँ मैं। और सुबह को जैसे मेरा यही होता है कि जैसे झाड़ू लगाती हूँ, जैसे मेरे पास जैसे टाइम होता है तो मैं जैसे पोंछा भी लगा देती हूँ सुबह में। तो ज़्यादातर मेरा पोंछा और झाड़ू सुबह में ज़्यादा लगता है। क्योंकि कभी जैसे होता है तो कभी नहीं लग पाता है, जैसे कभी लेट हो जाऊँगा। और अभी जैसे मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा जहाँ पोंछा भी लगा देती हूँ। तो जैसे बायफट से लगा रही हूँ आज मैं। और जैसे बायफट से जैसे कभी कभार लगाती हैं जब ज़्यादा ठंड वगैरह होती है और कोई जैसे जल्दी का काम होता है, सोचती हूँ आज मैं जैसे लेट हो गई उठने में, या फिर तब लगाती हूँ गैस में बायफट से। और जैसे ज़्यादातर मैं हाथ से ही ज़्यादा लगाती हूँ पोंछा। कि जैसे जो पोंछा है हाथ से लगाते हैं तो वो एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। और पोंछा लगाने के बाद में मैंने फिर और बच्चों ने ये सारा जैसे चारपाई पे और जैसे बेड पे सारा सामान पड़ा था तो ये सब सारा मैंने समेट के रखा था। तो कपड़े ये बच्चे ऐसे ही फैला देते हैं। तो बच्चों का था बस यही काम होता है। और फिर उसके बाद में और अभी बच्चे हैं सब सो रहे हैं तो अभी कोई नहीं उठा है और मैंने उठाए भी नहीं है। और जैसे बच्चे जब उठ जाते हैं तो और जैसे फैलावा कर देते हैं सारे घर में, कभी ये फैलाओ वो फैलाओ। और जैसे पोंछा लगाते हैं तो उस पर पैर वगैरह छप जाते हैं। तो मैं जल्दी जब पोंछा लगाती हूँ तो उठाती भी नहीं हूँ। और पोंछा लगाने के बाद में फिर उठाती हैं बच्चों के लिए कि अब उठ जाओ, पोंछा वगैरह लगा लिया है। फिर जैसे स्कूल जा, और अब इस टाइम जैसे स्कूल नहीं जा रहे हैं, छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो इस वजह से तो नहीं उठा रही हूँ मैं। और जैसे सचिन के अब पेपर भी चलेंगे कल से, उसके पेपर हैं कल से। तो और मुझे जैसे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा उसकी वजह से। वैसे जैसे नाश्ता वगैरह, और अभी तो जैसे जा रहा था तो जैसे खाना वगैरह बना कर दे देती थी सुबह में, क्यों वो आता नहीं था जल्दी। तो यहाँ जैसे पोंछा भी सारे घर में निकालो तो जैसे टाइम हो जाता है गैस बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे मैं सारे घर में पोंछा लगाती हूँ और मुझे जैसे पोंछा नहीं लगाओ जब तक अच्छा नहीं लगता है गैस। तो जैसे पोंछा लग जाता है तब जाके मुझे जैसे हाँ तसल्ली होती है कि हाँ घर अब साफ़ लग रहा है।
तो पोंछा तो मैं डेली लगाती हूँ गैस, जो कितना भी जब भी मेरी तबीयत या कैसी हो, तब भी जैसे तबीयत ठीक नहीं हो, तब जैसे सचिन है, जब तबीयत ठीक नहीं होता है तो जैसे सचिन लगा देगा, कभी अंकुर लगा देता है वाइफर से। तो जब पोंछा नहीं लगाती हूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पोंछा तो मेरा डेली लगता है गैस घर में। तो यहाँ तक है जैसे कमरे हैं और पूरा जैसे बरामदा है ओर तक, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और यहाँ गैस पोंछा लगाने के बाद में फिर यहाँ आ गई है नहाकर। तो अब इस टाइम जैसे सर्दी है तो बहुत ज़्यादा मतलब त्वचा जैसे रूखी हो जाती है, तो ये बॉडी लोशन है निविया का, तो वही लगा रही हूँ। तो इससे मतलब थोड़ी त्वचा अच्छी लगती है और मतलब थोड़ी वो रूखापन सा नहीं रहता है। तो यहाँ पैरों पे, हाथ पे, सब पे लगा लेती हूँ, हाथों पे, पैरों पे गैस में। और आज मैंने जैसे बाल भी धुले थे, और जिस दिन बाल धुलती हूँ तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो सबसे पहले मैं स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद में जैसे बाल हैं तब कंघी करती हूँ गैस में। और अच्छा भी नहीं लगता है जैसे जब तक कंघी वगैरह जैसे बाल हैं ऐसे ही रहने दो, और मुझसे जैसे लपेट लेते हैं, फिर उसके बाद में मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो कंघी पहले करती हूँ नहाने के बाद में आकर, फिर कंघी उंघी कर स्वेटर पहन कर, और जैसे क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ पीछे, तब जाके जैसे काम है तो फिर काम करती हूँ गैस में। तो यहाँ जैसे बाल भी कंघी किए थे और यहाँ स्वेटर भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि अब इस टाइम ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और मेरे तो जैसे वैसे भी हाथों पैरों में जैसे दर्द रहता है और सर में भी दर्द रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे ठंड लगती है गैस। तो यहाँ जैसे बाल और कंघी वगैरह कर कर मैं आ गई हूँ। और फिर उसके बाद में आकर बनाई थी मैंने चाय गैस। तो जैसे सुबह में जब बाल कंघी हो जाते हैं तो फिर अच्छा लगता है, और फिर जैसे उसके बाद में फिर जैसे टाइम भी नहीं मिल पाता है, और ठंड की वजह से फिर उसके बाद में जैसे इच्छा भी नहीं होती है कि जैसे हम बाल कंघी करें। तो जैसे कभी ऐसा होता है जैसे सुबह में मेरे बाल कंघी हो जाएं तब हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर मेरी इच्छा नहीं होती है कि यहाँ जैसे बाल कंघी करूँगा। तो यहाँ जैसे चाय भी बन गई है, और मैं चाय पीने के बाद में फिर आ गई हूँ चाय पीकर, और फिर यहाँ बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ जैसे पनीर मैंने काट लिया है, तो ये पनीर है जैसे मैंने घर पे बनाया था, क्यों दूध आता है तो जैसे दूध जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और बच्चे में पीते नहीं हैं, जैसे मैंने कई बार बताया है, तो बच्चे नहीं पीते हैं, तो जब दूध ज़्यादा इकट्ठा होता है तब उसकी जैसे मैं पनीर वगैरह बना लेती हूँ। तो घर पे ही जैसे पनीर बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जैसे तो 2 इलायची थी और काली मिर्च और लौंगे 4-5 ली थी मैंने, तो वही डाली थी इसमें। और पनीर मैंने तला था, तो पनीर है जैसे तल के अच्छा लगता है, और मुझे जैसे थोड़ा जैसे हल्का तल लो तब अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खूब अच्छे से इसके लिए तल लेती हूँ, और जैसे गोल्डन कलर में हो जाए। और यहाँ जैसे मटर है, तो मटर मैं ऐसी नहीं डालती हूँ, तो मटर जैसे उबाल लेती हूँ मैं। उबालने के बाद में मटर डालो तो जैसे थोड़ी टाइट सी नहीं रहती है वो, और जब वो टाइट रह जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसके लिए उबाल लो, उबालने के बाद में फिर डालो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ जैसे मसाला भी भुन गया है, और जो मसाले मैं डालती हूँ तो वही मसाले डालेगा इसमें मैंने। वही देखो टमाटर और जैसे पिसा हुआ मसाला, लहसुन प्याज और धनिया मिर्च और हल्दी। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ जैसे बनाती हूँ गैस में, इसी तरीके से। और टमाटर मैं पीस कर लाई थी, तो आज मैंने मशीन से नहीं पीसा था, तो ऊपर जाकर लाई थी मैं सिलबट्टे पे पीस के। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब मेरा मन होता है तो मैं जैसे सिलबट्टे पे पीस के लाती हूँ, और ऊपर जैसे कभी मन होता है तो मसाला है नीचे भी है मेरा सिलबट्टा एक, तो वो थोड़ा छोटा है तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है पीसने में। और जो ऊपर सिलबट्टा रखा है तो वो मतलब बहुत बड़ा है, तो उससे बहुत जल्दी से जैसे मतलब मसाला पीसते हैं तो बहुत अच्छे से पिस जाता है और बहुत जल्दी पिसता है गैस। तो यहाँ देखिए पनीर भी मैंने छौंक दिया है और कितना अच्छा कलर आया है। तो गैस खाने भी बहुत अच्छा लगा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो आप जैसे ऐसे बना के देखना गैस। तो इसके बाद में फिर यहाँ बनाने लगी हूँ रोटी, और मैंने आटा जैसे लगा के रख दिया था, और जैसे दूध आ गया था तो दूध भी उबालने रख दिया था। और जो कढ़ाई वगैरह थी सब्जी की, तो मैंने जैसे सब्जी परस के रख दी थी दूसरे बर्तन में। और फिर उसके बाद में जैसे कढ़ाई भी मैंने धुल के रख दी थी, क्योंकि जैसे मैं हाथ बर्तन धुलती जाती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो उन्हें धुलती रहती हूँ। और फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो रहती है, तो जैसे कढ़ाई है जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं
तो उनके धुल के रखी रहती हूँ। और आज मैंने गैस चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि शाम चावल बनाए थे तो वो रखे थे थोड़े चावल, तो मैंने चावल नहीं बनाए थे और खाली रोटियाँ बनाऊँगी मैं। और चावल जैसे बच्चे हैं कम खाते हैं इससे, पनीर की सब्ज़ी से जब ज़्यादा मन होता है तब खाते हैं थोड़ा बहुत चावल, तो मैंने इसलिए नहीं बनाए थे चावल। और शाम में जैसे कभी कभार जैसे दाल होती है कुछ होती है तब चावल बनते हैं शाम में, वैसे चावल नहीं बनते हैं गैस ज़्यादा हमारे घर। जैसे सुबह में चावल बनते हैं तो शाम के लिए जैसे कम चावल खाए जाते हैं। तो यहाँ जैसे खाना पीना हो चुका था सभी का, और आज मैंने खाना नहीं खाया था गैस। तो मैं सोच रही थी पहले बर्तन धुलने के बाद में फिर खाना खाऊंगी बैठ के आराम से, क्योंकि मुझे ठंड लगती है और सामने जैसे जब हीटर चलता है तो उसके सामने जैसे बैठ के खाओ तो मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने सोचा सारा काम निपटा देती हूँ फिर उसके बाद में खाना खाऊंगी। तो यहाँ मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। तो गैस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और यहाँ मैंने चावल रख लिए अपने लिए, रोटी और पनीर। तो देखिए कितना अच्छा पनीर बना था गैस। तो अगर गैस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय गैस।